अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं आई प्लस के स्टूडियो में। जिन अहम शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूँ वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं उनके लिए एक छोटा सा शेर कहूँगा, तरक्की शोर नहीं मचाती, तरक्की शोर नहीं मचाती, नताइज खुद बोलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मंजूर अहमद कोराई साहब, जो कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है, आपने ये पुलिस का जो महकमा है, आपने किस सन में ज्वाइन किया? सर थैंक यू, आई प्लस चैनल का शुक्रिया जो उन्होंने हमें बधाई किया। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। मैंने ये महकमा 1987 में ज्वाइन किया और वहाँ से तरक्की करते हुए एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तक पहुँचा। पूरी ज़िंदगी जो है वो आधी नौकरी मुझे एज ए इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर्स में हुई और आधी जॉब जो हुई पाकिस्तान मोटर पुलिस में गुजरी। और मुझे बचपन में भी शौक़ था कि मैं फ़ोर्स में ज्वाइन करूं और पब्लिक की खिदमत करूं। बहुत अच्छा लगा। आपने महकमा पुलिस में कितने साल रहकर आपने खिदमत अंजाम दी है आवाम की? हमने 35 साल पाकिस्तान पुलिस में रहकर खिदमत अंजाम दी है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद में बहैसियत आला इंस्ट्रक्टर खिदमत सर अंजाम दी 15 साल, और 15 साल पाकिस्तान मोटरवे पुलिस में खिदमत के सर अंजाम दी और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने खिदमत जो की मुझे अच्छा लगा। वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स वहाँ से तरक्की पाकर अच्छे ओहदों पे फायज हो गए। आपने जब महकमा पुलिस ज्वाइन किया था उस वक्त आप किस रैंक में भर्ती हुए थे? हम डायरेक्ट हेड कांस्टेबल भर्ती हुए थे 87 में। महकमा पुलिस में सबसे ज़्यादा अरसा आपने कहाँ पर अपना वक्त दिया? सबसे पहले सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर में दिया। वहाँ पे ट्रेंड किया पुलिस को, जवानों को। वहाँ से तरक्की करते करते कांस्टेबल कोई हो गए, एएसआई हो गए, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई इंस्पेक्टर, कोई डीएसपी रैंक तक पहुँच गए। जिनको हमने तरबियत दी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ से ट्रेनिंग से फारिग तहसील होकर अच्छे जगहों पे अपने खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा सर, ये आप की रिटायरमेंट किस सन में हुई? मेरी 2023 में हुई, अप्रैल 2023 में हो गई। उस वक्त आप कहाँ पर आपकी ड्यूटी थी? वहाँ पे मेरी पाकिस्तान मोटर पुलिस के थी डेपुटेशन में। फिर लास्ट जो मेरी जॉब थी वो सिंध पुलिस में वापस आ गए। आपने जिन लड़कों को ट्रेनिंग्स दी, जो आपके स्टूडेंट रह चुके हैं, जब आप उनसे मिलते हैं तो कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिन्होंने फारिग तहसील होकर हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ड्यूटी सर अंजाम दी वो अच्छे ओहदों पे फायज हैं। कोई एसएचओ, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कोई एफआईए में है, कोई जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो मैं देखता हूं कि बहुत बड़ा फ़ख्र अंजाम देता हूं कि ये मेरे बच्चे मेरे से ट्रेनिंग हासिल करके अच्छे ओहदों पे फायज होते हैं, कि जैसे मेरा बेटा अपना किसी अच्छे ओहदों पे फायज हुआ है। बड़ी खुशी होती है कि इन्होंने अपनी ट्रेनिंग अच्छे तरह से हासिल की और अच्छे ओहदों पे। बड़ी खुशी होती है, मुझे खुशी होती है, फ़ख्र होता है, फ़ख्र होता है अल्हम्दुलिल्लाह। दौरान ड्यूटी कोई ऐसा कोई ख़ास वाक़या हो जो आप नाज़रीन को सुनाना चाहें, जो आपको मतलब यादगार हो? आपका क्या हुआ था? पाकिस्तान मोटर पुलिस में एक दफ़ा हम लियारी एक्सप्रेस पे ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे। वहाँ पे मैं सीनियर पेट्रोल अफसर रहा हूँ। तो वहाँ हमने एक मुश्तबा गाड़ी पकड़ी जिसमें मंशात थी। तो वो उन्होंने हमें बहुत ऑफ़र की कि आप लेन देन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा भाई ये हम नहीं करते, और हमने जो ज़िंदगी है पूरी ऑनेस्टली और ईमानदारी से गुजारी है माशाअल्लाह। और हमने उस चीज़ को देखा नहीं। गाड़ी को हमने चालान किया, जिस पे हमने अपने पाकिस्तान मोटर पुलिस के डीआईजी ने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया और 5000 का नकदी रिवार्ड भी दिया। हमें फ़ख्र है। इस वक्त रोडों पे हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है हादसा वो इस हवाले से हो रहे हैं कि छोटे बच्चे, लड़के, टीनेजर लड़के हैं, वो रोडों पे बिल्ली मारते हैं, बाइकें चला रहे हैं।
जब हम अपने ड्यूटी के दौरान होते थे, जो बच्चे चालान छोटे छोटे बच्चे थे या कोई सीट बेल्ट नहीं बांधते थे या बाइक पे हेलमेट नहीं पहनते थे, तो हम पहले उनको वार्न करते थे। नेक्स्ट टाइम जो नहीं करते थे फिर उनको फाइन करते थे और उनकी गाड़ियाँ भी बाउंड करते थे। सर ये ई चालान जो भी स्टार्ट हुआ है और ये बहुत अच्छा हुआ है, इसके हवाले से कुछ बताना चाहेंगे कि क्या तब्दीलियाँ आई हैं? ये अच्छी तब्दीली है हमारे खास फोर्स में। कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, कभी यही चालान नहीं हुई, कोई टिकटिंग नहीं थी कि लोग धड़ाधड़ ऐसे घूमते थे कि मुल्क में कानून नहीं है, लाकानूनियत है, वो कहीं हर कोई एतराज़ करते थे। तो ये अच्छी एक रिवायत चली है कि लोग को एहसास हो कि वो रॉन्ग साइड पे गाड़ी न चलाएं और हेलमेट के बगैर गाड़ी न चलाएं और सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी न चलाएं। तो ये एक अच्छी रिवायत है। लेकिन जो अगर चालानों की बात है तो उनको थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इन पे हल्का सा हाथ रखें। बाकी अच्छी है कि माशाल्लाह रिवायत है फोर्स में बल चली है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, फ़ख्र की है कि हमारे कानून पे पासदारी हो रही है और लोगों को भी एहसास हो कि गलत काम नहीं करें। तो ये एक अच्छी बात है। सिंध पुलिस के अफसरान को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि उन्होंने अच्छी रिवायत डाली है कि हमारे मुल्क में अपने कानून की पासदारी करवाते हैं। बहुत अच्छा लगा। मौजूदा हालात जो इस वक्त चल रहे हैं मुल्क के और इस वक्त पूरी दुनिया का जो हाल है वो सब जानते हैं, लेकिन उसके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही है कि हम आपस में एतमाद करें अपने फोर्सेस पे और ख़ास तौर पे हमने अपनी पाकिस्तान की अफवाज है उस पे और जो भी जितनी भी फोर्सेस हैं उन पे अपना माशाल्लाह कॉन्फिडेंस हो, उस पे एतमाद हो, मिलजुल के काम करें। हम दोनों एक ही पेज पे हैं और बड़ी चीज़ ये अच्छी है, हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। सर हमारे i+ चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, हमारे CEO आसिफ बंगश के बारे में बताइए। आसिफ बंगश साहब का शुक्रिया और पूरी टीम का i+ के चैनल का कि उन्होंने हमारी बहुत हिम्मत अफजाई की और बहुत हमें ताज़ीम दी, इज़्ज़त की और बहुत आकर यहाँ बड़ी खुशी हुई हमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आप हमारी आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हम यही कहूँगा कि हमारा फोर्स का और आवाम का चोली दामन का वो जो है वो रहता है ऐसा, और हम और फोर्स एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो जो हम अपने आवाम को अपना भाई समझते हैं तो अब आवाम को भी चाहिए कि फोर्सेस के साथ ताउन करे। ये पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है मिलजुल के काम करना। जनाब हम इस वक्त जिस मुल्क में बैठे हुए हैं हम बहुत खुश नसीब लोग हैं। हम जिनके साथ बैठे हुए हैं हमारे लिए बहुत फ़ख्र का मकाम है कि ये हमारे सर पर इनका साया है। दूसरी बात, हमारी पाक फ़ौज को हम सलाम करते हैं। हम इस मुल्क में रह रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जहाँ पर जंगें होती हैं ना, वहाँ पर बहुत बुरा हाल होता है। मतलब ऐसा हाल होता है कि लोग घरों से निकलते हुए डरते हैं, बहुत बुरे हालात होते हैं। हम उन खुश नसीब लोगों में से हैं कि जो घरों में बैठे हुए हैं, महफूज ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, रोज़ा खोल रहे हैं, घर में सुकून से इफ्तारी कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को टाइम दे रहे हैं, अपने घर वालों को, माँ बाप को टाइम दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी पाक फ़ौज इस वक्त हमारे साथ खड़ी है और हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि हम इस वक्त जंगी हालात में हैं। हमें भी फ़ख्र है अपनी पाकिस्तान की अफवाज पे कि उन्होंने मुश्किल हालात में भी अपने मुल्क की सरहदों की पासदारी कराई और हमारी आवाम और पाकिस्तान फ़ौज जो है एक पेज पे है। तो सर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस बात को लेकर कि आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा हमें, हमने आपसे बात करी। तो बस जाते जाते एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।